प्यारे बच्चों, एक बार इस यूट्यूब की इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बेसिक इंट्रोडक्शंस मैंने बता दिया था। इसके अलावा हमने एक वीडियो और भी मैंने अपलोड की है जिसमें आपको आईटीआई की ओवरव्यूज के बारे में बताया है। डीजीटी इसके डिपार्टमेंट कौन सा रहता है, इसका स्कोप कैसा रहता है और कितने पूरे पैन इंडिया में रीजनल डायरेक्टर क्या होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है, वो सारी चीजों को मैंने आपको बताया है। हमने लोगों को भी अच्छे से पढ़ा है कि कौन सा मॉडर्न लोगो है, कौन सा ट्रेडिशनल लोगो है, ट्रेडिशनल लोगो में क्या क्या चीजें थी और इसमें क्या है, वो सारी चीजों को हमने देखा हुआ है। अब हम अपनी सीरीज को एक और कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जब आप इंडेक्स आप उठाएंगे, जब सिलेबस उठाएंगे, तो पहला जो सिलेबस आपको मिलेगा, जो पहले टॉपिक मिलेगा, वो मिलेगा आपको बिहेवियरल साइंस, व्यवहार कौशल। अब व्यवहार कौशल जैसे आपने शब्द से आप वाकिफ होंगे, व्यवहार कि कहा जाता है कि वो बहुत सामाजिक है या फिर उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो व्यवहार का मतलब ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये आपका व्यवहार डिसाइड करता है। अब कुछ लोग इसमें भी जब आप इस सब्जेक्ट को विस्तार से जब अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दो मत के वैज्ञानिक हैं। पहला एक मत है जो ये कहता है कि बिहेवियरल साइंस स्किल्स जो है, बिहेवियर एक साइंस है जो ये बताता है कि आप किसी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। किसी जैसे मान के चलो कि जैसा व्यवहार कोई अगर कर रहा है, राइट, तो एक जो ग्रुप है, उस ग्रुप का मानना है कि हम अपने व्यवहार को फॉर्मल एजुकेशन से, फॉर्मल ट्रेनिंग से, एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स के, कुछ वे के साथ हम उसको डेवलप किया जा सकता है। वहीं एक ग्रुप और है, उनका ये मानना है कि ये जन्मजात होती है, इसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग से इसे बनाया या सुधारा नहीं जा सकता। सबके अपने अपने तथ्य हैं, सबके अपनी अपनी मत हैं, सबके अपने अपने टेक्निक्स हैं और सबके अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं। व्यवहार का मतलब सिंपल सा आप समझिए कि कोई भी कंडीशंस आप अगर एज अ एम्प्लॉय आप देखें, एक मैनेजर के तौर पे देखें या फिर एक बिजनेस ऑनर के तरीके से देखें, एक स्टार्टअप ऑनर के तरीके से देखें, मार्केट से कोई कंडीशन आती है, उस कंडीशंस पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपका व्यवहार बिहेवियरल दिखाता है। अब ये बिहेवियरल का जो आप प्रदर्शित करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे आप जो रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन कैसा आता है, आपके प्रीवियस के एक्सपीरियंस पे, आपके एटिकेट्स पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके कम्युनिकेशंस पे, आपके एम्प्थीनेस पे, इन सारी चीजों से निकल के आता है कि किसी पर्टिकुलर चीजों को आप कैसा रिएक्ट करते हैं, राइट। जैसे एक समझ के चलिए कि कहीं अगर आग जल रही हो, आप एक, आपकी उम्र अगर 20, 22, 25 साल के बीच की उम्र है या फिर 10 से 15 साल की भी उम्र है जहां पे आप सोचने समझने की बुद्धि रखते हैं, वहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ उस आग को पकड़ो, आपको सिंपल सा पता है, आपको ये चीजें बेसिक सी बातें पता है कि अगर मैं आग को पकड़ूंगा या आग को छूंगा तो मैं जल जाने वाला हूं। ये एक्सपीरियंस है, ये चीजें आपके व्यवहार में कैसे आई, आप वहां पे तुरंत मना करेंगे, नहीं सर मुझे जलना थोड़ी ना। अब इसका मतलब ये जो व्यवहारिक चीजें आई है वो कहां से आई है, आपने कभी उस चीज को टच किया हो, आपको किसी समाज ने या किसी व्यक्ति ने या फिर आपके पेरेंट ने आपको बताया होगा कि इसे छूने से आपको जलन होगी, आपको तकलीफ का अनुभव होगा, तो आपके अंदर ये चीजें आई है। तो कहने का मतलब है कि एक जो ग्रुप है वो कहता है कि व्यवहार है उसके सामने कौशल है, और कौशल का अर्थ होता है कि उसे हम डेवलप किया जा सकता है। व्यवहार, बिहेवियरल स्किल्स या व्यवहार कौशल ये आपको दिखाता है, ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस में आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए,
हम एक अच्छे वातावरण का निर्माण कैसे कर सकते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं तो हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें जो है वो कहलाती है व्यवहार कौशल, राइट। अब व्यवहार कौशल के आगे जब आप जाके देखते हैं तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर से पहले आपको बताया कि कोई भी जब आप रिएक्ट करते हैं, राइट, तो ये रिएक्शन कहां से आता है, आपके प्रीवियस एक्शन से ये रिएक्शन निकल के आता है, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी जब आप रिएक्शन करते हैं तो इसका आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस किसी भी चीज से हो सकता है, वट एवर द रीजन। आपके एजुकेशन से आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने स्टडी किया है, पढ़ा है, आप अड़ोस पड़ोस या किसी समाज से देख के वो चीजें आपने सीखी है, या खुद के ऊपर आपकी वो बीती हो सकती है जिससे आपको वो एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है। उस एक्शन से ये आपका रिएक्शन होता है जब वो चीजें घटना फिर से होती है। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप किसी फिसलन जगह पे आपके पैर अगर गीले हैं, आपने फिसलन जगह पे कहीं जगह आप चल रहे हैं, अचानक से उस फिसलन जगह पे आप गिर जाते हैं, राइट, गिर जाते हैं। अब ये आपका एक एक्सपीरियंस हो गया, आपके जीवन का एक अनुभव हो गया, ठीक। अब दूसरी बार कभी फिर से हो सकता है 3-4 महीने 5 महीने के बाद उसी रास्ते से जब आपको जाना पड़ेगा, आपकी जो आपके माइंड में जो बातें आपके एक्सपीरियंस रखी हुई है वो आपको ये बार बार इंगित करेगी कि यहाँ पे गिर सकते हैं, यहाँ पे गिर सकते हैं, मैंने एक बार गिरा हुआ है, अब फिर से हम गिर सकते हैं। अब की बार आप क्या करेंगे, उस रास्ते पे आप संभल के चलेंगे, थोड़ा सा देख के चलेंगे कि मैं गिरूं ना। अब समझ के चलिए कि ये क्या हुआ, पहले जब आप कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन में थे तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस रास्ते पे चलने का, इसलिए आप गिर गए। तो उस समय का जो व्यवहार आपका था, उस समय जो आपका एक्शंस था वो डिफरेंट था। बट जब आपके जीवन में वो एक्सपीरियंस आई कि इस रास्ते पे ऐसे चलने से यहाँ पे फिसलन है और इस फिसलन से मैं गिर सकता हूं, अब आपका बिहेवियरल जो स्किल्स है वो चेंज हुआ नहीं, बिल्कुल हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आपके एजुकेशंस है, जो आपके ट्रेनिंग्स है, उन चीजों से आप अपने व्यवहार को डेवलप कर सकते हैं। हर जगह पे व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो दो ग्रुप की अलग अलग मत थी वो मैंने आपको बताया है। अब जो मत है कि बिहेवियर के स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो उसके 4-5 पॉइंट्स बताए हैं। वैसे तो रहने के लिए ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मल एजुकेशन आपका एक पार्ट हो सकता है, आपका एक इन चीजों को इफेक्ट करने का एक फैक्टर हो सकता है। आपकी एटीट्यूड, अब एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड ये होता है कि पर्टिकुलर किसी एंटिटी को या पर्टिकुलर किसी कंडीशंस को आपका रिएक्शन कैसा होता है। जैसे सपोज कीजिए आप किसी दिन के उजाले पे अगर आप बाइक से या साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आपने किसी रस्सी को पड़ा हुआ अगर रास्ते पे देखा, आपको उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आप दिन के समय है, आप देख रहे हैं कि ये रस्सी है। वही रस्सी रास्ते में पड़ी हो और रात के समय जब आप रास्ते को अच्छे से स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, आपका पैर उस रस्सी पे अगर पड़ता है तो आपके दिमाग तुरंत रिएक्शन करेगा कि ये सांप तो नहीं, राइट। तो जो एटीट्यूड है वो आपका चेंज हो गया। कंडीशन सेम थी बट एक एनवायरमेंट ने चेंज किया। पहले दिन था, अभी रात हो गई, तो रात के कारण आप उसको स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं। आपके माइंड ने तुरंत रिएक्ट किया ये कहीं सांप तो नहीं, स्नैक्स तो नहीं, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो एटीट्यूड है वो समाज के एनवायरमेंट पे बंधा हुआ एक तत्व है जो आपको ये दिखाता है कि आप उस पर्टिकुलर कंडीशंस पे, पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। इसके अलावा बिहेवियरल स्किल्स में एक बात बताई है जो रहती है कम्युनिकेशन, ये मस्ट है। आप एक गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेशन कौशल रखने वाला अच्छा व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है एक समाज में या 2-4 लोगों के बीच जहां पे उठना बैठना हो रहा है वहां पे अच्छा व्यवहार वो कौशल प्रदर्शित
कर सकता है, राइट। इसके अलावा एक पॉइंट बता दिए, एक फैक्टर है जो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास ज्ञान है मगर आप उसे चार लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, आप साई पर्सन के हैं, आप शर्माते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक अच्छा व्यवहार आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, राइट। तो एक फैक्टर कौन सा हो गया आपका, कॉन्फिडेंस, राइट। इसके बाद फिर जो है सॉफ्ट स्किल्स भी आते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में मतलब आपकी एटिकेट कैसा रहता है, कि आप कौन से पोस्चर में है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप किस टोन में बात करते हैं, जब किसी को किसी बात की कंडीशंस पे आपकी वॉइस पिचिंग कैसा होता है, मॉड्यूलेशंस कैसा होता है, वो सारे